हेलो सहेली कार्यक्रम विविध भारती। हेलो। हेलो, नाम बताइए अपना, कौन सखी बोल रही हैं? मैं कल्पना झोकरकर बोल रही हूँ इंदौर से। कल्पना जी, स्वागत है आपका। आप क्या करती हैं, अपने बारे में बताइए। कैसी हैं आप, ये भी बताइए। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और मैं शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई हूँ, कलाकार हूँ। अच्छा। जी। रेडियो सुनती हैं आप? बहुत शौक से सुनती हूँ अभी भी, और बचपन से सुनती आ रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, बचपन में बिल्कुल छोटे थे तब से रेडियो से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे कलाकार थे, आकाशवाणी के इंदौर से। अच्छा, क्या नाम, शुभ नाम उनका? पंडित कृष्णराव मजूमदार। तो उनके साथ जाती थी, उसके बाद मैंने खुद में परफॉर्म करना शुरू किया। अच्छा, रेडियो में आप एज एन आर्टिस्ट जुड़ी हुई हैं, वहाँ गाती हैं आप? जी हाँ, जी हाँ जी। और बचपन से शुरू किया युवावाणी से। बाद में मैंने जो आकाशवाणी की अखिल भारतीय प्रतियोगिता होती है उसमें भाग लिया, उसमें भी प्रथम पुरस्कार ऑल इंडिया में प्राप्त किया, गोल्ड मेडल। अच्छा। और उसके बाद से फिर जो सिलसिला चला वो अभी तक चल ही रहा है। अब तो अपग्रेड आर्टिस्ट हो गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो आप किस तरह के कार्यक्रम वहाँ देती हैं? कौन कौन से म्यूजिक के कार्यक्रम आपने दिए? क्लासिकल म्यूजिक या लाइट म्यूजिक भी? दोनों गाती आ रही हूँ मैं। हाँ। और शुरू में मैं लाइट म्यूजिक गाती थी, सुगम संगीत, जिसमें भजन गीत वगैरह और देशभक्ति गीत और अलग अलग फीचर्स होते थे। अच्छा। हर त्योहार पे, मौके पर। हाँ। तो उसमें भी हमने शिरकत की है। उसके बाद कई साहित्य से जुड़े हुए कार्यक्रम भी आकाशवाणी इंदौर से किए गए हैं, स्वतंत्र कुमार ओझा जी के निर्देशन में। अरे, स्वतंत्र कुमार ओझा साहब के भजनों को तो हमने बहुत बजाया है। जी। तो उनके साथ मैंने बहुत काम किया, करीब 25 साल काम किया मैंने। अच्छा, तो विविध भारती सुनती हैं आप? विविध भारती के कार्यक्रम? जी बिल्कुल सुनते हैं। कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको? हमको बहुत अच्छे लगते हैं। संगीत सरिता बहुत पसंदीदा प्रोग्राम है। हाँ। और मन भावन वगैरह रात के कार्यक्रम वो भी सुनते हैं। श्री सखी वाला भी सुनते हैं। सखी सहेली कार्यक्रम सुनते हैं कभी। हाँ, जब मौका मिल जाता है तब करते हैं। तो इस तरह आकाशवाणी से तो बहुत जुड़ाव है, लगाव है हमारा बचपन से। जी, मुझे बताइए, 50 साल हो गए आपको आकाशवाणी से जुड़े, रेडियो से जुड़े हुए। तो रेडियो इंटरनेट के दौर में भी आज अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है, यानी उतनी ही रफ्तार से आज भी रेडियो चल रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, प्रासंगिकता ऐसी है कि लोगों की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत रेडियो की उस धुन से होती है। और रात को मन भावन या ये जो कार्यक्रम होते हैं वो रात को वो सुनकर लोग सोते हैं। तो दिन भर का जुड़ाव जो है आकाशवाणी से बहुत रहा है। और जो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम, अलग अलग विधा के, अलग अलग शैली के कार्यक्रम होते हैं, तो हर व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है। महिलाएं अपने उस कार्यक्रम से जुड़ी हैं, कलाकार उससे जुड़े हुए हैं, किसान भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम होता है उससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन भी बहुत उससे मिलती है और मनोरंजन तो होता ही है बहुत अच्छा। और बड़े बड़े व्यक्तियों से मुलाकात भी होती है, वो भी सुनने को मिलती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात। आकाशवाणी का एक अपना ही महत्व है। अभी तक लोगों के घरों में आकाशवाणी बिल्कुल स्टेशन बजते ही सुना जाता है। सुना जाता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है एक रेडियो के लिए, है ना? तो चलिए कल्पना जी, आपसे बातें तो बहुत अच्छी हो गई हैं। कोई रचना हमें सुनाइए जो कभी आपने रेडियो की दुनिया में सुनाई होगी या कभी आप गुनगुनाती हैं। लता जी की आवाज में एक बहुत ही सुंदर मधुर गीत है, वो मैं सुनना चाहूंगी। मन मोहना बड़े झूठे। मन मोहना बड़े झूठे, मन मोहना बड़े झूठे, हार के हार नहीं माने, मन मोहना बड़े झूठे। क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगा कि मैं भी आपके साथ गा लूं, इतना खूबसूरती से आपने गाने को उठाया है, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए कल्पना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। रेडियो दिवस की आप जैसे कलाकारों को भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह रेडियो में अपनी जो है शिरकत करती रहेंगी और सुनती रहेंगी हमें।